नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अल्फ़ा कॉमिक्स की, जो कि एक नया कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस है और इसी के तहत इसका जो फर्स्ट एवर टाइटल है वो अभी हाल ही में श्री संजय गुप्ता जी द्वारा बेंगलोर कॉमिक कॉन में रिलीज़ किया गया। मैं आपको क्विकली दिखा दूँ। उस टाइटल का नाम है चहल पहल। कुछ इस तरह से दिखती है। ये इसका बैक कवर भी आप देख लीजिए, द एडवेंचर्स ऑफ चहल पहल। और जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि दिस कॉमिक बुक इज़ एम्ड एट यंग किड्स। तो दोस्तों, श्री संजय गुप्ता जी और उनके सुपुत्र वासु गुप्ता द्वारा ये जो नया प्रयास है, नई पहल है, ये यंग जनरेशन को लुभाने का कितना मादा रखती है? क्या ये उनमें कॉमिक्स के प्रति इंटरेस्ट पैदा कर पाएगी? क्या ये नई ऑडियंस को अपनी तरफ खींच पाने में सक्षम हो पाएगी? ये सभी कुछ जानने की कोशिश करते हैं अपने आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको जल्दी से मिलता हूँ क्विकली इस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसका टाइटल कवर देखेंगे। काफ़ी लुभावने अंदाज में इसको बनाया गया है। बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई इस कॉमिक्स की रूपरेखा देखते ही बनती है। देखिए कितना प्यारा सा इसका कवर आर्ट है। और अगर इसके हम बैक कवर की बात करें तो ये कुछ इस तरह दिखता है। लुक एंड फील काफ़ी अच्छा है इसका। फ़िलहाल इंग्लिश में आई है ये, बट जल्दी ही दिल्ली कॉमिक कॉन में, जो कि कल से शुरू हो रहा है, वहाँ इसको हिंदी में भी लॉन्च किया जाएगा और कल से ये कॉमिक बुक हिंदी में भी उपलब्ध रहेगी। फ़िलहाल ये इंग्लिश कॉपी हमारे पास है। एक नज़र इसकी क्रिएटिव टीम की तरफ दौड़ा लेते हैं। तो साहिल एस शर्मा ने इसका कहानी लिखा है। आर्ट और कलर्स का काम देखा है उज्ज्वल भार्गव ने। निशांत पराशर ने लेटरिंग का काम देखा है। ग्राफिक डिज़ाइन का जिम्मा संभाला है गंगेले ब्रदर्स ने। एडिटर हैं डॉक्टर पीयूष कुमार और इनका काफ़ी अहम रोल है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। चीफ एडिटर हैं संजय गुप्ता जी, क्रिएटिव हेड वासु गुप्ता और मार्केटिंग हेड है मानस जी गुप्ता। और अगर अंत के कुछ पेजेस की तरफ हम चलें, लास्ट में कुछ पेजेस दिए हुए हैं, तो ये अल्फ़ा कॉमिक्स के तहत आने वाली कॉमिक्स के एडवर्टीजमेंट्स दिए हुए हैं। ऑपरेशन गंगा वाला ये ऐड आप देख रहे हैं। इसके नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलें तो राघव का आता है। ये आर्ट वर्क बनाया है दिलदीप सिंह ने। राघव करके इनका एक नया किरदार आ रहा है। उसके बगल वाले पेजेस में देखेंगे तो ब्लैक, ये भी दिलदीप सिंह ने बनाया है। ये भी इनके एक आने वाले कॉमिक्स में से एक किरदार है। आगे की तरफ हम बढ़ें तो द वॉर कुक करके एक है। ये आर्ट वर्क है वेद खंटवाल का। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखना होगा कि कैसे बन के आता है। फिर एक कैरेक्टर है एल्जेब्रा का। ये भी दिलदीप सिंह ने बनाया है। कोई मजिशियन टाइप का लग रहा है। लेट्स सी कैसा ये किरदार बन के उभरता है। और लास्ट में डी, आर्ट बाय दिलदीप सिंह, डी नाम से ये कैरेक्टर का लिखा हुआ है। चलिए तो अब आगे की तरफ रुख करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेंगे स्टोरी लाइन की। तो चीज़ बर्गर कॉमिक्स फेम वाले साहिल एस शर्मा को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ये जो स्टोरी लाइन है ये उन्हीं की लिखी हुई है। सो काफ़ी अच्छा ताना बाना बुना है उन्होंने इसमें। बच्चों के हिसाब से जो कहानी लिखी हुई है, तो कहानी का एक क्विक ओवरव्यू अगर मैं आप लोगों को दूं तो वो ये होगा दोस्तों कि ये कुछ तारे ज़मीन पर वाला किस्सा है ना। यहाँ पर कोई बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित नहीं दिखाया गया है, बट बच्चों की समस्याएं मतलब थोड़ी सी विभिन्नता लिए हुए भी कुछ एक प्रकार की ही होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सामान्यतः जो बच्चे होते हैं वो जल्दी से मिक्सअप हो जाते हैं अपनी क्लास में अपने बाकी क्लासमेट से, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं अपने आसपास लोगों को देखकर, बच्चों को देखकर। इसके रीज़न कई हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित हो सकता है, वो किसी फिजिकल हैंडीकैप से ग्रसित हो सकता है, या फिर रीज़न बहुत सिंपल भी हो सकता है कि वो बच्चा बहुत संकोची है। तो ये कहानी है ऐसे ही एक बच्चे की जिसका नाम है चहल चोपड़ा। ये एक यंग लड़की है जो कि काफ़ी संकोची है, काफ़ी अंतर्मुखी है। वैसे काफ़ी इंटेलिजेंट है, चीज़ों को समझती है, बूझती है, लेकिन अपने संकोची स्वभाव के कारण बाकी बच्चों से क्लास में मिक्सअप नहीं हो पाती है और अधिकांश तौर पे चुप ही रहती है। और इसी चुप्पी की वजह से इसको क्लास में बाकी बच्चे चिढ़ाते हैं, वो उसको
बुली करते हैं। सो ये कॉन्स्टेंट बुलिंग की शिकार होने वाली बच्ची अपने आप को असहाय पाती है। सब बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह के तंज कसते हैं। कोई कहता है कि इसका तो जो ऑडियो सिस्टम है उसमें म्यूट का मोड है वो परमानेंटली स्विच ऑन है। सो तरह तरह की बातें कि थोड़ी स्लो है, ऐसा वैसा। तो ये सब चीज़ें बच्चे फेस करते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, जो कि ठीक बात नहीं है। तो एक अच्छा, एक मैं कहूँगा सोशल इशू है जिसे उठाया गया है और उसको एड्रेस किया गया है। अब यहाँ क्या होता है, ये बच्ची एक तरह से डिस्ट्रेस में है। यहीं पर, ठीक यहीं पर एंट्री होती है इनकी नई क्लास टीचर की, जिसका नाम है ज्योत्सना राणा। वो चहल की लाइफ में आती हैं और फिर उसकी लाइफ को एक बेहतरी के लिए एक नया मोड़ दे देती हैं। बाकी कहानी में जो चहल की पार्टनर इन क्राइम है पहल, उसका क्या किरदार है, क्यों है, क्या रोल है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। मैं फ़िलहाल रुक करूंगा आगे की तरफ और बात करूंगा चित्रांकन की। आर्टवर्क की बात करूं दोस्तों तो साहिल एस शर्मा की कहानी को साथ मिला है आर्टिस्ट उज्ज्वल भार्गव का। एंड आई थिंक उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। जिस तरह के आर्ट की रिक्वायरमेंट थी इस स्टोरी लाइन के हिसाब से, उसी तरह का काम उन्होंने करके अल्फ़ा कॉमिक्स को दिया है। देखिए दोस्तों, आर्ट भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जैसे कि लोटपोट, चंपक, चाचा चौधरी इत्यादि। इसमें एनाटॉमी पर इतना फोकस नहीं किया होता है और थोड़े फनी वे में कैरेक्टर्स को ड्रॉ किया हुआ होता है। वहीं कुछ आर्टवर्क टीनेज बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जैसे कि राज कॉमिक्स के किरदार, जिनमें फैंटेसी वाला एलिमेंट और इन्वायरमेंट का तड़का लगाकर थोड़ा रियलिटी के करीब किरदार बनाए जाते हैं। वहीं एक और आर्टवर्क दोस्तों ऐसा भी होता है जो मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया जाता है, जैसे कि याली ड्रीम्स की कारवां, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। अरे बाप रे, इसको छुपा देना बेहतर होगा क्योंकि ये डैंक नदेश रजत मिश्रा की फेवरेट ग्राफिक नॉवल है। जोक्स अपार्ट दोस्तों, ये उस तीसरी कैटेगरी का आर्टवर्क है जहाँ पे मैच्योर ऑडियंस को ध्यान में रखा जाता है और किरदार इतने रियलिस्टिक बनाए जाते हैं कि जितना वो रियलिटी करीब हो उतना बेहतर है। और ऐसी ही एक और कॉमिक बुक है अघोरी, जो कि होलिकाओं की तरफ से आ चुकी है। सो ये बस एक आपको आइडिया देना था कि किस तरह की बात यहाँ पर हो रही है। ये जो आर्टवर्क यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस कॉमिक में उज्ज्वल ने स्टोरी को समझा है और उसकी ऑडियंस को और कहानी के हिसाब से पात्रों को बनाया है। एज अ रिज़ल्ट कहानी एक अच्छी गति से आगे बढ़ती है, जो कि देखने पढ़ने में बहुत ही सरल और स्वाभाविक मालूम पड़ती है। रही बात मेरे फेवरेट आर्ट पैनल्स की, तो वो अंदर तो नहीं है लेकिन बाहर कवर आर्ट पे आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा। बात करेंगे साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। तो दोस्तों साइज़ इसका स्टैंडर्ड रखा गया है, जो कि RCHC की तरफ से आता है। प्राइस की बात करें तो ₹299 है, जो कि डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 50 है दोस्तों, और नॉवेल्टी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, बट मे बी आगे जाकर अगर कैरेक्टर पॉपुलर हो गया तो ये नॉवेल्टीज़ रखेंगे। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट का टाइम आ गया है। देखिए दोस्तों, बच्चों के लिए जो कॉमिक बुक लिखी जाती हैं उसमें सामान्यतः दो तरह के एम होते हैं, दो तरह के चीज़ों को एम किया जाता है। पहला ये कि कहानी सीधे सरल अंदाज में कही गई हो ताकि वो टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा ये कि एक मॉरल लेसन होना चाहिए उस कहानी में। मतलब यहाँ पे जो राइटर है वो आपको डायरेक्टली एक ज्ञान की बात बता रहा है, बजाय इसके कि वो ऑडियंस पर रिलाई करे कि वो जो मॉरल लेसन है, जो मैसेजिंग है, वो खुद समझ लें। तो इन दो कसौटियों की हम बात करें, सिंपल स्टाइल और मॉरल लेसन, जिसको कि हम इस फॉर्म को हम डायरेक्टिक आर्ट भी कहते हैं, जो कि एक मॉरल लेसन लिए होता है अपने आप में। जैसे पंचतंत्र की कहानी होती थी एंड ऑल दोज फेबल्स, जिसमें कहीं ना कहीं एक मॉरल लेसन छुपा रहता था। तो उन दो कसौटियों पर ये कॉमिक बुक बिल्कुल खरी उतरती है। साहिल एस शर्मा ने और उज्ज्वल ने बहुत ही अच्छा काम किया। इन दोनों की जोड़ी ने एक इनके सम्मिलित प्रयास से ये एक अच्छा प्रोडक्ट बन पड़ा है, मैं यही कहूँगा। और एक स्पेशल शाउट आउट मैं देना चाहता हूँ इस कॉमिक बुक के एडिटर डॉक्टर पीयूष कुमार को। बहुत ही उम्दा काम किया है उन्होंने। उनकी लेखनी का मैं कायल हूँ, मैं जानता हूँ, वो एक पब्लिश ऑथर हैं, उनका काम मैंने देखा हुआ है। सो उन्होंने यहाँ पर बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से एडिटिंग की है, जिस तरह से डायलॉग्स और बच्चों को सिचुएशंस दी हैं, उसमें किस तरह से बच्चे रिएक्ट करते हैं, उनका संवाद कैसा होना चाहिए, इस पे अच्छी तरह से फोकस करके जो एडिटिंग का काम किया है, उससे ये प्रोडक्ट और निखर कर सामने आता है। सो अ बिग शाउट आउट टू दिस गाय डॉक्टर पीयूष कुमार, गुड जॉब सर। और संजय सर
और वासु गुप्ता को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। उनकी उनका जो मेडन ऑफरिंग है अल्फ़ा कॉमिक्स के तहत, मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले वक्त में ये जो आपका पब्लिशिंग हाउस है इसके अंतर्गत जो भी नए नए टाइटल्स निकल कर आएंगे वो एक से बढ़कर एक होंगे, और जो एम आप लोग सेट आउट करके चल रहे हैं उसको पाने में आप कामयाब रहेंगे। बाकी आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हैं या छोटे बच्चे हैं तो उनको अगर आप कोई एक कॉमिक बुक आप चाह रहे थे जिसके माध्यम से आप उनको कॉमिक्स वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कर सकें, तो ये वो कॉमिक बुक है। सो प्लीज़ गो फॉर इट। और बाकी अल्फ़ा कॉमिक्स के तहत जो दूसरी कॉमिक्स है एजेंट जे इन ऑपरेशन गंगा, उसका रिव्यू वीडियो लेकर आऊँगा मैं जल्दी ही, नॉट दिस वीक, मे बी सम टाइम नेक्स्ट वीक, क्योंकि अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं बिज़ी हूँ दिल्ली कॉमिक कॉन को लेकर, जो कि कल से दिल्ली में शुरू हो रहा है। ये इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट वीकेंड ऑफ द ईयर। ये 3 दिवसीय एक इवेंट होता है जैसे कि आप सभी जानते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप में से काफ़ी लोगों से, काफ़ी दोस्तों से इस मौके पर मुलाकात होगी। जो लोग किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एक स्पेशल कवरेज, एक स्पेशल वीडियो कैप्सूल लेकर आऊँगा इस पूरे इवेंट का। तो दोस्तों बने रहिए कॉमिक्स एनिमल के साथ, और जल्दी मिलते हैं आपको किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।